रंगमंच है, यहाँ पर हमारे स्काउटिंग के पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आप द्वारकालाल शर्मा और स्काउट ट्रेनिंग काउंसलर और स्काउट ट्रेनिंग काउंसलर के साथ साथ मैं कोटा उत्तर का सेक्रेटरी हूँ और आपदा प्रबंधन अधिकारी भी हूँ। उस आपदा प्रबंधन के कारण ही इंडिया गवर्नमेंट ने मेरे को मलेशिया भेजा था और आपदा प्रबंधन में काम करना ये हमारे साथ ये बेस मेरे को जो मिला है इनमें से कहीं मैंने मेरे अलग से ही बेच लगाया है। ये गुडवेज का है, ये तो गुडवेज बेज है। स्कार के बारे में मैं जानता हूँ, ये जो लग रहे हैं ये मलेशिया कौन सा ये मलेशिया गया था, मलेशिया क्या क्या है, मैं इन्हीं बेज की बात कर रहा था। कभी हो क्या है और ये कर्नाटक आप तो हैदराबाद बहुत सी शख्सियतें हैं ये। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है, जो प्रतियोगिता चल रही है? बहुत अच्छा, सभी आसपास के सभी बच्चों को बुला करके यहाँ जो प्रतियोगिता है इससे बच्चों में एक उत्सुकता की भावना पैदा होगी और एकरूपता आएगी और बच्चे कुछ सीखेंगे, सीख करके जाकर के अपने एरिया में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये संस्था सेवाभावी संस्था है और लोगों की सेवा के लिए ही इस संस्था का निर्माण किया गया। ये थे हमारे उडवेज ट्रेनिंग काउंसलर और मिलते हैं जिनका परिचय, ये परिचय के मोहताज भी नहीं है, वैसे राष्ट्रपति अवार्ड देंगे, लेकिन इनके मुखारबिंद से सुनते हैं दावा आपका परिचय। मैं तो स्काउटिंग का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और ये सच है कि 1980 में महामहिम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति रोवर अवार्ड 28 नवंबर 1980 को दिया और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें स्काउटिंग की वजह से महामहिम राष्ट्रपति से बायां हाथ मिलाने का मौका मिला। मैं कृतज्ञ हूँ हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय का, राज्य मुख्यालय का और उस वक्त जो हमारे दल नेता थे सम्मानीय BR सुबेकर साहब जो सहायक राज्य संगठन आयुक्त उदयपुर रहे, सम्मानीय हमारी अग्रजा दीदी नीता राजदान जो सहायक राज्य संगठन आयुक्त गाइड से सेवानिवृत्त हुई और मुझे हमेशा सानिध्य मिला हमारे पुरुषोत्तम जी महेश्वरी जी का, आदरणीय विजय महेश्वरी जी का और आदरणीय पुरुषोत्तम जी के साथ तो मुझे चाइल्ड लाइन चलाने का भी मौका मिला। जिससे वैसे सर आप कौन से विभाग से रहे थे? मेरा शिक्षा विभाग से नौकरी का कोई नाता नहीं रहा। मैं राजस्थान की जो स्टेट अलाइड सर्विसेज हैं जो RS से नीचे की स्तर की सेवाएं हैं जिनको राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी सेवाएं कहा जाता है, उसमें मेरी भर्ती सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद पर हुई और पदोन्नति लेते लेते सेवानिवृत्ति के समय मैं सहायक निदेशक सांख्यिकी विभाग, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से 30 सितंबर 2016 को सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद स्काउट गाइड, चाइल्ड लाइन, गायत्री परिवार और आप जैसों के साथ कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही अपन जीते आए हैं थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम या संगीत में दिलीप सैनी जी उधर फोकस कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है। उस समय जो हमारी साइंस ऑफ आउटिंग और जिस तरह से जो मोटो है हमारा स्वावलंबन, अनुशासन और चरित्र निर्माण, तो इन बातों पर ही सबसे ज़्यादा जोर था। और हमें उस समय तो हाथ से भोजन भी बनाना पड़ता था, आज भोजन बना हुआ मिलता है। टेंट भी हाथ से लगाने पड़ते थे, लेकिन आज टेंट भी लगे। तो उस समय स्वावलंबन के ही अपने आप ही आपको प्रशिक्षण मिल रहा है। जब आप भोजन हाथ से बनाएंगे, अपना टेंट अपने हाथ से लगाएंगे, डू एंड लर्न। तो आज थोड़ा सा हमारा जो प्रशिक्षण का जो तरीका है ना, उसमें थोड़ा बदलाव तो आया है। उस समय की आवश्यकता वो थी, आज के समय की आवश्यकता कुछ और, उसमें परिवर्तन है। और अब आपसे मैं, चूँकि मेरी तो सर्विस जीवन यापन के लिए मैं न तो शिक्षा विभाग में रहा, न ही मैं कोटा में अकेले में रहा, मैं तो रोलिंग स्टोन रहा। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में मैंने सेवाएं दी और मैं डिप्टी रीजनल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ। 7-8 साल इस पद पे मैं रहा बाद में। और अब स्काउटिंग को समर्पण है अपन। मैं रिटायरमेंट के बाद तो सक्रिय रूप से जुड़ गया, लेकिन उसके पहले भी जैसा लॉर्ड बेडन पॉल बोलते हैं कि वंस ए स्काउट इज ऑलवेज स्काउट।
तो ये चोला पहने या न पहने, हमारे अंदर जो स्काउट की भावना और स्काउट की जो विचार है, जो आचरण है, वो सबसे ज़्यादा बात सही है सर। जैसा कि इनका दावा है ना, इनके सिद्धांतों से दुनिया परेशान है और हम बहुत खुश हैं कि ये टाइमली इनका मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम होता है उसमें 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता, क्योंकि मैं इनको बरसों से जाना हूँ, 30 साल हो गए मैं देखता हूँ। मेरे साथ आपका क्या विचार है इसमें? कि नहीं, बिल्कुल आपने इनके बारे में तो ये तो यह मानो कि ये अनुशासन, प्रेरणा और एक तरह से जो स्काउट स्किल्स के बारे में भी ये तो एक तरह से हर तरह से कि कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में स्काउट में रहा, कॉलेज टाइम में मुझे एक लगा कि अब एनसीसी में भी कुछ होना चाहिए, तो एनसीसी में जुड़ा, वहाँ भी मुझे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सी सर्टिफिकेट होता है वो भी A ग्रेड से पास किया। फिर मैं ऑल इंडिया कोर्स अटेंड किया और रिपब्लिक डे कंटिजेंट डिप्टी में सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया लेवल इसमें पूरे देश में 100 लोग सेलेक्ट होते हैं। वो ऐसा कैंप मैंने अटेंड किया है, वो वहाँ मेघालय में बड़ा पानी में। तो एनसीसी में मैं 12 कॉलेज में अंडर ऑफिसर रहा, तो मेरा वो दूसरा अध्याय जो था साली रहा है, तो दोनों तरह का अनुभव मुझे जीवन में मिला स्काउटिंग का। लेकिन आज की तारीख में मैं ये जो भी कुछ मैं बैठा हूँ, मेरे शरीर में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में जो भी कुछ मैं हासिल किया, उसमें स्काउटिंग का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उसके लिए हमेशा जिंदगी भर जी। तो आप अपनी वो यूनिट लेके आई हैं? जी, ओपन यूनिट है सर, एज ए स्टाफ में यहाँ। थैंक यू मैडम। क्या ठीक है, सीओ साहब से मिलते हैं कि पूरे प्रोग्राम को कवरेज करके आप राजस्थान दल के न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान दल का न्यूज़ है, इसी का मैं एक तरह से सदस्य हूं और जो भी न्यूज़ निकलती है वह सारा मैं गहनता से अध्ययन करता हूं। मुझे इस न्यूज़ चैनल से पूरे राजस्थान की न्यूज़ के बारे में पता लगता है। बाकी मुझे दिल से आपको बताना चाहूँ कि ये जो चैनल है इसमें और मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में मुझे अवगत कराए। मैं हमेशा के लिए इस चैनल से जुड़ना चाहता हूँ ताकि मैं इस चैनल के द्वारा जो मुझे संदेश मिलते हैं, जो न्यूज़ मिलती है, उसको मैं मेरे परिवार को, मेरे मिलने वाले को और वहाँ सब तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दिवस आज कौन सा दिवस था ये एक्टिविटी का? आज ये हमारे राजस्थान राज्य स्काउट गाइड डायमंड जुबली जम्बूरी जो दशहरा मैदान कोटा में आयोजित की जा रही है, इसका आज ये तीसरा दिवस है। आज की गतिविधियों में प्रातः फ्लैग सेरेमनी हुई थी, उसके बाद में हमारे जो गतिविधि थी वह था झांकी का प्रदर्शन, जिसमें स्थानीय संघों से अलग अलग जो वहाँ की कल्चरल एक्टिविटी है, जो वहाँ के लोक नृत्य हैं, वह उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। कनवास है, सांगोद है, इटावा है, सुल्तानपुर है, रामगंज मंडी है, ऐसे कई सारे हमारे यहाँ पे स्थानीय संघ है, यहाँ पे ब्लॉक है, जिनके द्वारा अलग अलग झांकी प्रदर्शन की गई थी। उसके बाद में अभी जब आप लोग यहाँ पधारे, उससे रिसेंट 10 मिनट पहले ही हमारे यहाँ फूड प्लाजा का कार्यक्रम था जो अभी समापन हो गया है। अब जो अगली नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो लोक गायन प्रतियोगिता। तो ये कैंप फायर जो होगा नियमित होता है। विशाल कैंप फायर कब होने जा रहा है? विशाल कैंप फायर हमारा 16 तारीख को 7:30 बजे संध्या के समय होगा। उस टाइम पे ग्रैंड कैंप फायर होगा, जिसे हम ग्रैंड कैंप फायर कहते हैं। इनमें जो भी गतिविधियाँ 4 दिनों में होगी उसको हम फाइनल करके और उस दिन हम ग्रैंड कैंप फायर करेंगे, जिसमें कोटा जिले के जितने भी अधिकारी हैं, सम्मानित सदस्य हैं, प्रशासन है, उन सभी को इनवाइट करेंगे और हमारा जो स्काउट गाइड का जिला रैली का जो ग्रैंड कैंप फायर है हम सभी तक पहुंचाना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे सर आपके उस प्रोग्राम को भी, जो विशाल कैंप फायर है, उसे कवरेज करने की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इन भर्ती थैंक्स। मामला पर इनको वापस जगह के लाया हूँ मैं।